ओम साई राम। मैं अनुभूति आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ साई अनुभूति चैनल में और अनुभवों की श्रृंखला से एक बार फिर से बहुत प्यारा और अनोखा सा अनुभव लेकर आप सभी लोगों के समक्ष उपस्थित हुई हूँ। लेकिन उससे पहले चलिए सभी लोग मिलकर बाबा के नाम का जयकारा लगा दें। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परम ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। साथियों, आज जो अनुभव मैं आपको बताने जा रही हूँ ये अनुभव रिलेटेड है हमारे साई लक्ष्मी कृपा प्राप्ति मंत्र का। साई लक्ष्मी कृपा प्राप्ति मंत्र जब से हमारे फोरम से लोगों को बताया गया तब से लोगों के बहुत सारे काम बनने शुरू हुए। उनके कुछ अनुभव पहले भी कुछ एपिसोड्स में आप लोगों के सामने लाए गए और डे बाय डे लक्ष्मी कृपा प्राप्ति मंत्र के जो अनुभव हैं वो हमें मिल रहे हैं और वाकई एक इतनी अच्छी फीलिंग आ रही है कि हमारे फोरम से कुछ ऐसा लोगों तक पहुंचा जो कि पहुंचा नीलम जी के सहयोग से, जिससे आज लोग अपनी आर्थिक स्थिति से कहीं ना कहीं निजात पा रहे हैं। कहीं ना कहीं जो उनके मनी ब्लॉकेजेस थे वो खुल रहे हैं। बस मैं इतना कहना चाहूँगी अपने साईं लक्ष्मी कृपा प्राप्ति मंत्र के बारे में कि ये मनी मैनिफेस्ट करने वाला बाबा का एक ऐसा मंत्र है जिसे कंटिन्यूअसली जब हम करते हैं तो हमारे जीवन में धन आने के मार्ग बन जाते हैं। जो भी ब्लॉकेजेस होते हैं वो हटते हैं। धीरे धीरे हम अपनी लाइफ में अंतर महसूस कर रहे हैं। वैसे तो बाबा का नाम ही जब हम पूरे दिल से और श्रद्धा से करते हैं तो हमारे जीवन में एक सेटिस्फेक्शन आ जाता है, हमारे काम बनना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि कलयुग का आधार नाम जाप ही है। जिसने नाम जाप को, बाबा के नाम को या किसी भी भगवान के नाम को दिल में उतारा और दिल से हर पल हर क्षण उसको पुकारा है तो उसकी रक्षा करने हेतु ईश्वर स्वतः दौड़े चले आते हैं। चलिए शुरू करते हैं हीरल जी का प्यारा सा अनुभव जो कि जुड़ा है लक्ष्मी कृपा प्राप्ति मंत्र से। हीरल जी बताती हैं दीदी कि मुझे लक्ष्मी कृपा प्राप्ति मंत्र की ज़रूरत थी और वो हमारा जो साईं आशीर्वाद ग्रुप है उसमें किसी डिवोटी द्वारा डाला गया और तब मैंने उसे पढ़ना शुरू करा। ये कहती है दीदी कि मैंने इस मंत्र को जब पढ़ना शुरू करा उसके 9 दिन के अंदर मेरे साथ साईं ने वो लीला करी जो मैं चाहती थी। ये कहती है दीदी वैसे तो मैंने गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर रखा है। मैं गवर्नमेंट जॉब के लिए अपने जो फॉर्म है भरती रहती हूँ। मैं टीचिंग में चाहती हूँ कि मेरा सिलेक्शन हो जाए सरकारी नौकरी में। लेकिन मेरे मन में हमेशा से एक ये इच्छा भी रही जब तक नहीं हो रहा तब तक एटलीस्ट जो मेरा मन पसंदीदा स्कूल है उसमें मेरा सिलेक्शन हो जाए। ये कहती हैं दीदी कि मैंने 9 तारीख से जो ये है लक्ष्मी कृपा प्राप्ति मंत्र पढ़ना शुरू करा और उसके ठीक 9 दिन बाद मेरे पास एक कॉल आई और ये कॉल उसी स्कूल से थी जहाँ मैं जॉब करना चाहती थी। ये कहती है दीदी कि मेरी बेटी उस स्कूल में पढ़ती है। मेरे मन में ये विचार चल रहा था जब मैंने साई लक्ष्मी कृपा प्राप्ति मंत्र करना शुरू करा और बाबा के समक्ष अपनी इच्छा रखी कि बाबा जब तक सरकारी नौकरी नहीं मिलती है, मेरा सिलेक्शन नहीं होता, तब तक मुझे कुछ ना कुछ तो करना है। अब मुझे इस बारे में आप सजेस्ट कीजिए। बाबा से ये आज्ञा मांग रही थी या बाबा से दिशा चाह रही थी अपने लिए। तो इन्होंने बाबा के समक्ष कहा कि बाबा एक ऑप्शन तो मेरे पास ये है कि मैं किसी के पार्लर में जाकर जॉब कर लूँ और दूसरा ऑप्शन ये है कि मुझे एक जॉब मिल जाए स्कूल में ताकि मैं वहाँ टीचिंग कर लूँ जब तक मेरा गवर्नमेंट जॉब के लिए सिलेक्शन नहीं होता है। ये कहती हैं दीदी बस यही इच्छा रख के मैं अपना लक्ष्मी कृपा प्राप्ति मंत्र कर रही थी। 9 दिन जैसे ही हुए मेरे पास उसी स्कूल से कॉल आया और मेरे को वहाँ ज्वाइनिंग मिल गई। आज मुझे करते हुए 15 दिन हो गए। जब इन्होंने ये मुझे ना मैसेज भेजा था या अनुभव भेजा था तब इन्हें 15 डेज़ हुए थे। अब लगभग 20-25 दिन हो चुके होंगे इनको, क्योंकि मुझे अनुभव डालने में थोड़ा लेट हुआ। और ये कहते हैं कि दीदी मेरा सिलेक्शन हुआ उसी स्कूल में जिसमें मैं चाहती थी
और ये कहते हैं कि दीदी वाक़ई ही लक्ष्मी कृपा प्राप्ति मंत्र में मनी ब्लॉकेजेस तोड़ने की शक्ति है। हमारे धन के मार्ग में आने वाली बाधाओं को तोड़ने की शक्ति है। बिल्कुल है। ईश्वर का कोई भी नाम, कोई भी जाप, कोई भी मंत्र यदि पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ किया जाता है तो उसका फल मिलता ही मिलता है। जाने अनजाने में लिया गया प्रभु का नाम भी जब इतना फलीभूत होता है और जब हम पूरी इंटेंशन के साथ अपनी सारी इंद्रियों को एक तरफ रखते हुए ध्यान में एकाग्रचित होकर उस मंत्र का जाप करेंगे जिस इच्छा के लिए, तो वो इच्छा हमारी ज़रूर पूरी होगी ही होगी। मैं तो बस यही आशा करती हूँ कि जिस तरह से आपको अभी एक टेम्परेरी जॉब जो कि आप चाहते थे कि मेरा गवर्नमेंट जॉब सिलेक्शन होने से पहले मुझे मिल जाए, थोड़ा-सा हाथ मेरा खुल जाए, वो मिली। मैं तो बस यही प्रार्थना करती हूँ हमारे जितने भी साईं डिवोटी इस वक़्त इस वीडियो को देख रहे हैं, इस अनुभव को सुन रहे हैं, प्रार्थना करें हीरल जी के लिए कि बाबा इनकी जॉब के मार्ग में, सरकारी नौकरी के मार्ग में जो भी बाधाएं आ रही हैं उन्हें दूर करें। और आपसे इतना ही कहूँगी कि लक्ष्मी कृपा प्राप्ति मंत्र को कंटिन्यूअसली अपनी पूजा में शामिल कीजिए। बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे पास इससे रिलेटेड आने लगे हैं कि दीदी हम लक्ष्मी कृपा प्राप्ति मंत्र कैसे शुरू करें। जब फर्स्ट टाइम हमें जब नीलम जी ने बताया था फोरम पे, तो उन्होंने कहा था कि दीदी जब फर्स्ट टाइम हम लक्ष्मी कृपा प्राप्ति मंत्र करेंगे तो उस समय हम 21 दिन का संकल्प लेंगे। 21 दिन का संकल्प में हम अपनी एक इच्छा रखेंगे अपने बाबा के प्रति कि हाँ बाबा हमारी ये जो प्रॉब्लम है आर्थिक रूप से रिलेटेड ये सॉर्ट आउट हो जाए। 21वें दिन हम अपना संकल्प पूरा करने के बाद बाबा का भोग लगाएंगे। हमारी इच्छा इन 21 दिनों में पूरी हो या ना हो, लेकिन उसके बाद भी हम कंटिन्यूअसली इस जो मंत्र जाप को अपनी पूजाओं में शामिल करेंगे और हम धीरे धीरे देखेंगे कि हमारे जीवन में जो है मनी ब्लॉकेजेस ख़त्म होने लगी है और हमारे धन के आवागमन के मार्ग खुलने लगे हैं। आप लोगों से भी इतना ही कहूँगी, मैंने अपनी ज़िंदगी में महसूस किया, हमारे साथ के बहुत सारे डिवोटीज़ ने महसूस किया जिन्होंने हमें अनुभव भी दिए हैं। एक अनुभव और है, ये वो अनुभव है ममता जी का जो कि मैं आपके साथ नेक्स्ट एपिसोड में शेयर करूँगी। लक्ष्मी कृपा प्राप्ति मंत्र का लक्ष्मी कृपा प्राप्ति मंत्र ममता जी तो मेरे घर से आकर ही लेके गई थी वो बुक। वो बहुत टाइम से मांग रही थी, वर्किंग है वो लेडी, तो उनके पास इतना टाइम भी नहीं हो पाता था कि वो पीडीएफ खोले। और थोड़ा-सा वर्किंग वूमेन के साथ होता है, जल्दबाजी रहती है। तो मैं सिर्फ़ इतना कहूँगी, जल्दबाजी में भी 5 मिनट निकाला जा सकता है भगवान के नाम के लिए। और यकीन मानिए लक्ष्मी कृपा प्राप्ति मंत्र जब आप धीरे-धीरे करेंगे, आपको इतना बाय हार्ट हो जाएगा कि आप सफ़र करते हुए भी 5 मिनट के लिए आँखें बंद करेंगी ना, तो भी आप उसे कंप्लीट कर लेंगी। कोशिश करिए लक्ष्मी कृपा प्राप्ति मंत्र अपने पूजा के टाइम पर करिए, शाम के टाइम पे करिए। शाम की जो गोधूली बेला होती है, यानी कि जब दोनों समय मिल रहे होते हैं, उस समय में कहा जाता है कि लक्ष्मी जी हर शाम को निकलती हैं और जिस घर से खुशबू आ रही होती है, जिस घर से पूजा पाठ की जो मंत्रों के उच्चारण की, आरतियों की आवाज़ आ रही होती है, महक आ रही होती है, वहाँ पर वो अपनी कृपा दृष्टि बनाकर जाती ही जाती है। और यदि वहाँ पर हम बार-बार लक्ष्मी माँ को पुकार रहे होंगे, तो वो क्यों नहीं रुकेंगी हमारे घर के दरवाज़े पर आकर, और क्यों नहीं देखेंगी वो हमारी ओर कि मेरा ये भक्त, मेरा ये बच्चा मुझे कितने दिल से पुकार रहा है। कोशिश कीजिए। देखिए, जीवन में परेशानियाँ, काम सबके ही हैं। हर इंसान की अपनी एक अलग ज़िम्मेदारी है। हर इंसान की ज़िंदगी के अलग टास्क हैं, लेकिन उन टास्कों को करते हुए भी हमें अपनी लाइफ में कम से कम 15 मिनट तो ज़रूर निकालने ही चाहिए भगवान का नाम लेने के लिए। वो 15 मिनट ज़रूरी नहीं कि उस पूरे के पूरे 15 मिनट को आपने बाबा के सामने या मंदिर के सामने बैठ के घंटियाँ बजानी है, दीपक जलाने हैं, धूपबत्ती जलानी है। आप भले ही
अपने भाग दौड़ की ज़िंदगी में भागते दौड़ते हुए दीपक जला के चले जाओ। भले ही आप आरतियाँ ना गाओ, लेकिन सफ़र का टाइम तो आपका अपना होता है ना। उस सफ़र के टाइम पे तो लगभग लोग कुछ नहीं कर रहे होते। देखा है मैंने मेट्रो में, देखा है मैंने बस में, ई रिक्शा में जाते हुए लोग अपनी जो सीरीज़ लगा के बैठ जाते हैं या गप्पे लगाने के लिए बैठ जाते हैं, अपनी फैमिली में कॉल करके, अपने दोस्तों को कॉल करने के लिए। दोस्त भी ज़िंदगी में बहुत मिल जाएंगे यदि आपकी लाइफ स्टेबल होगी, यदि आपकी लाइफ में खुशियाँ होंगी, पैसा होगा, तो दोस्त, रिश्तेदार, नाते सब सामने और पास नज़र पाओगे। लेकिन आपके पास खुशियाँ नहीं हैं, आप दुखों से घिरे हुए हैं, आपके पास पैसा नहीं है, यकीन मानिए आपका अपना सगा भाई भी, आपकी अपनी सगी बहन भी कुछ टाइम तक आपके साथ रहकर साइड हट जाएगी। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मेरे पास बहुत सारी कॉल्स आती हैं जहाँ पर लोग बताते हैं कि दीदी हमारे पास जब पैसा था, हमारी बहन अपनी थी, भाई अपना था, माँ अपनी थी, बाप अपने थे, लेकिन ज़िंदगी ने जब हमें धोखा दिया, जब ज़िंदगी में हमारे ट्रबल आया तो कोई नहीं रह गया। तब अचानक से आपका एक वीडियो सामने आया, हम बाबा से जुड़ गए और हमारी ज़िंदगी में चेंजेस आना शुरू हो गए। बहुत से लोग जो सुसाइड करना चाहते थे, आपके दिए हुए अनुभव ही उन्होंने सुने और उन्होंने अपनी ज़िंदगी में अपने उस फैसले को बदला और एक बार साईं के मार्ग पे चलने की कोशिश की। उन्हें अपने जीवन की खुशियाँ मिल गए। इसके अलावा एक क्वेश्चन हमेशा से आता है, बाबा हमें दुख देते, अपने दिल पे हाथ रख के बताइए, क्या भगवान हमें दुख देते? भगवान हमें दुख नहीं देते। दुख देती है हमारी अपनी सोच, हमारी अपनी एक्सपेक्टेशन जो कि हम दूसरों से लगाए रखते हैं। हमें लगता है कि ये हमारा भाई है, हमारी मदद करेगा, ये हमारी बहन है, हमारी मदद करेगी, हमारे माँ बापों को हमारे लिए करना ही करना चाहिए। हम भूल जाते हैं उस पल को। हर इंसान की अपनी लाइफ है, हर इंसान की ज़िंदगी के अपने एक टास्क है। ज़िंदगी में जब आप एक्सपेक्टेशंस रखना कम कर देंगे, तब सामने वाला आपके लिए इतना सा भी करेगा ना, तो आपको लगेगा कि उसने बहुत कर दिया। एक्सपेक्टेशन रखिए तो अपने आप से और अपने उस प्रभु से आप हाथ फैलाते हैं उस इंसान के आगे, ठीक है, जो अपनी ही किसी मजबूरी की वजह से आपकी शायद मदद करने से मना कर देता है। अरे मांगना है तो उस ब्रह्मांड के नायक के सामने खड़े हो जाइए, दोनों हाथ को पसारिए, अपने दिल को खोल के रख दीजिए, दिल की गहराइयों से उसे पुकारिए, वो आपके पास तक मदद ज़रूर पहुंचा देगा। बाबा की हस्तियाँ आज भी चलती हैं, दौड़ती हैं, भागती हैं अपने भक्तों की रक्षा करने हेतु। बहुत सारी अनुभूतियाँ आप हर दिन सुनते ही हैं। हर फोरम पे जाकर आप बाबा के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, उनकी अनुभूतियाँ सुनने की कोशिश करती हैं और आप क्या पाते हैं कि बाबा ने उसका भला कर दिया, बाबा ने उसका भला कर दिया। अरे ज़िंदगी में यदि आपने बुरे कर्म नहीं किए हैं ना, और आपके दिल में लोगों के लिए ह्यूमैनिटी है और आप वाकई ही सच्चे इंसान हैं, तो कोई भी ताकत इस दुनिया की ऐसी नहीं जो आपका भला करने से रोक दे। हो सकता है आज देर लग रही हो, लेकिन जिस दिन मिलेगा आपको सबसे बेस्ट मिलेगा। और एक चीज़ मैं यहाँ पर और कहना चाहूँगी, अधिकतर जो लोग कहते हैं कि बाबा हमें दुखी करता है, बाबा हमें दे नहीं रहा है, वो कौन लोग हैं? जहाँ तक मेरा अनुभव अभी तक सामने आया है, वो यही आया है कि आज की यंग जनरेशन माँ बापों को बताए बिना दूसरे रिलेशन्स में फंस गई हैं और शायद प्यार की तलाश में, अपनेपन की तलाश में, इस भागक दौड़ की ज़िंदगी में अकेले आकर जॉब कर रही हैं। इस वजह से वो किसी के साथ इंडल्ज हो जाती हैं और या हो जाते हैं, और उसके बाद वो इंसान आपको यूज़ करके छोड़ देता है
और उसके बाद आप कहते हैं कि उसने हमें धोखा दे दिया। एक पल को, इस वीडियो को आप देख रहे हैं, सुनकर अपने दिल पे हाथ रखना। क्या आप अपने माँ बापों को धोखा नहीं दिए उस पल, जब आप बिना बताए अपने माँ बापों के उस इंसान के साथ घूम रहे थे, दिन या रात आप एक्सपेंड कर रहे थे, आप भी धोखा दे रहे थे उन माँ बापों के विश्वास को, जो उन्होंने तुम पर करके तुम्हें अपने घर से इतनी दूर भेजा, अपनी इज्जत को इतनी दूर भेजा, और उसके बाद अब किसी गलत रिलेशन में फंस जाते हैं, वो आपको छोड़ के चला जाता है और आप कहते हैं उससे मुझे धोखा दे दिया, धोखा दे दिया। पहला धोखा आपने दिया। यदि आप अपने ही माँ बापों को, अपने खून को धोखा दे सकते हो, तो सोचिए उस इंसान का आपसे दूर दूर तक कोई रिश्ता या नाता नहीं था, सिर्फ एक आपका इन्फेक्चुएशन था जो उसके प्रति हो गया, और उसको कुछ टाइम एक्सपेंड करना आपके साथ अच्छा लगा, वो छोड़ के चला गया। बहुत सारे रिलेशंस ऐसे हैं जहाँ पर हस्बैंड्स ने अपनी वाइफ को छोड़ दिया या वाइफ ने अपने हस्बैंड को छोड़ दिया। वो कहते हैं बाबा ने दुख दिया, बाबा ने दुख दिया। यकीन मानिए, बाबा ने आपको उस जगह से निकाल दिया, उस इंसान को आपकी ज़िंदगी से निकाल दिया। मत स्टक होइए उस इंसान के लिए, आगे बढ़िए, मूव ऑन करिए। जब तक याद करते रहोगे पिछला रोते ही रहोगे, और वो नहीं दे रहा है उसको आपकी ज़िंदगी में वापस, तो समझिए वो एक इंसान गलत है जिसे बाबा ने अपनी कृपा से आपके जीवन से निकाल दिए। अगर वो आपको प्यार करता होता तो वो कभी आपको छोड़ के जाता ही नहीं। अगर वो आपको प्यार करता तो उसकी वजह से आपकी आंखों में आंसू आते ही नहीं। अगर वो आपको प्यार करता तो उसे उस पल पे भी पता था जब वो पहली बार आपके करीब आया था, जब वो आपके साथ रिश्ता निभा रहा था, उसे तब भी पता था कि आगे क्या होने वाला है। यकीन मानिए, प्यार भीख में कभी नहीं मिलता। प्यार में यदि रिस्पेक्ट ना हो तो उस प्यार का कोई फ़ायदा नहीं है। आप एक तरफ़ा उससे प्यार किए जा रहे हैं, वो आपको प्रताड़नाएँ दिए जा रहा है, वो आपको रुलाए जा रहा है, कभी आपकी किसी एक चीज़ में नुक्स निकाल रहा है, कभी उस चीज़ में नुक्स निकाल रहा है, कभी दूसरी चीज़ में नुक्स। 24-25 साल जिन माँ बापों ने पाला, वो आपके अंदर एक नुक्स निकाल देते थे या वो आपकी एक गलती बता देते थे तो आप चिल्ला उठते थे, शाउट कर देते थे कि क्यों ऐसा करा आपने मेरे साथ, क्यों आप मुझे ऐसा कह रहे हैं। अपने ही माँ बापों से मुंह फुला लेते थे। लेकिन आज एक गैर इंसान कुछ पलों के लिए आपकी ज़िंदगी में आया, वो आपको ताड़ ताड़ करके, ठीक है, आपके इमोशंस को, आपकी फीलिंग्स को चीथड़े चीथड़े करके उड़ा रहा है। आप फिर भी रोए जा रहे हैं उसी इंसान के लिए और दोष दे रहे हैं आप बाबा को। उठिए, संभालिए अपने आप को। बाबा को दोष देते रहने से कुछ नहीं होगा। अगर उसको आपकी ज़िंदगी में आना होगा ना, तो आपके बिना रोए भी वो आपकी ज़िंदगी में वापस आ जाएगा। आप रो रो के अपनी हालत ख़राब कर रहे हैं, अपना करियर ख़राब कर रहे हैं, अपने रिलेशंस ख़राब कर रहे हैं, अपने माँ के प्रति, अपने बाप के प्रति उनको दोष दे रहे हैं। आपकी वजह से वो हमारी ज़िंदगी में नहीं आया, वो खुद अपनी ही वजह से आपकी ज़िंदगी में नहीं आया, क्योंकि शायद वो आना ही नहीं चाहता था। हो सकता है कुछ लोगों को जो मेरे पास इस तरह की कॉल्स करते हैं बुरा लगे, लेकिन एक बार दिल से सोचिए कि क्या मैंने कुछ गलत किया। वो आपको रुला रहा है, आप रोए जा रहे हो, अब खाना छोड़ बैठे हो, अब पीना छोड़ बैठे हो, एक ऐसे इंसान के लिए जिसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा आपसे। उसको आपने की ज़िंदगी में आना होगा ना, आप नॉर्मल रूटीन में भी आ जाओगे ना बिना रोए, तभी वो दौड़ता भागता आ जाएगा। इसी के साथ बस इतना। दुनिया में आपको धोखा देने वाले लोग बहुत मिलेंगे, संभल कर चलना आपकी खुद की अपनी ज़िम्मेदारी है। एक बार धोखा खा लिया कोई बात नहीं, लेकिन बार बार धोखा खा रहे हो तो ये आपकी बेवकूफ़ी है। इसी के साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ,
लक्ष्मी कृपा प्राप्ति मंत्र को अपने जीवन में, अपनी पूजाओं में शामिल करना शुरू कीजिए। ओम साई राम, जय साई राम।